आज मैं आप सबको मिलवाता हूँ, मेरे भाई जैसे दोस्त हैं मिस्टर बॉबी। ये चंडीगढ़ से आए हैं आज मिलने के लिए। आज हमारा पॉडकास्ट सेशन था। मैं इनका बैकग्राउंड देता हूँ। तो हिसार के अंदर आधार हॉस्पिटल, अभी नया वेदा हॉस्पिटल, सपड़ा, सीएमसी, वहाँ पे जितनी भी किचन्स चलती है ना, जो पेशेंट्स के लिए फूड आता है, वो इनकी कंपनी हैंडल करती है। और उसी की तरह इंडिया में 150 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स और फैक्ट्रीज में इनकी किचन्स चलती हैं। तो आज ये मेरे साथ थे, तो मैं भाई से चाहूँगा सीरियस हो रखे, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। वी आर ए फैमिली, और फैमिली की बात होती है तो बड़े प्यार से 5,000 की नौकरी से शुरू किया था। करोड़ की कंपनी है, 1,000 से ऊपर एम्प्लॉय है, 350 प्लस का किचन स्टार्ट किए। इंडिया में सबसे नंबर 1 हूँ, शार्क टैंक सीजन 2 में था। ठीक है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। इंडियन आर्मी के सबसे बड़े चीफ से अभी अवार्ड मिला है। आप भाइयों के बीच में आप जैसा हूँ, हर महीने 100 से ज्यादा एम्प्लॉय को नौकरी दे रही। ये छोटी सी मेरी प्रोफाइल है, और आप किस्मत वाले हो कि आपको ट्रेनिंग मिल रही है सभी को एक साथ बिठा के। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होती है। देखो, ट्रेनिंग तो पहली बात मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आप ब्लेस्ड हो। कैसे ब्लेस्ड हो? पहली बात तो फर्स्ट जनरेशन कंपनी में काम कर रहे हो आप। एक होती है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वो होती है जो पैसे के लिए नहीं भागता, वो इज्जत के लिए भागता है, तोड़ू फोड़ू आदमी होता है। उसकी कंपनी में सीखने के लिए मिलेगा। 20% ऑपरेशन में आपका फोकस रहता है, वो नई नई चीजें करेगा जो फर्स्ट जनरेशन हो रहा है। अंकुश भाई हमारे फर्स्ट जनरेशन है, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। जो बूढ़े हो जाएंगे, अगर मैं बूढ़ा हो गया, मेरा बेटा आएगा, वो सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में प्रोसेस होता है, सीखने के लिए कुछ नहीं होता। तो इसलिए आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि जितनी अगर यहाँ काम करो या कहीं पर भी जाओगे और फर्स्ट जनरेशन के पास आप काम करके गए, तो आपकी हर जगह आपके मजे ही मजे। हर आदमी आपको कहे, अभी आपको फील नहीं होता होगा, ये ट्रेनिंग हमारे सामने ट्रेनिंग ली है तो अभी आपको फील नहीं होता होगा, पर ये आपके, अगर ये आपके ना उस दिन काम आते हैं जहां आपको जरूरत होती है। हमारे इंटरनल चली जाती है, पर पावर यूज तब होती है जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं। ओके, फर्स्ट जनरेशन के पास काम कर रहे हैं। अंकुश भाई ने भी जीरो से हीरो बने, हम भी जीरो से हीरो बने। ठीक है, हम भी जॉब से निकल के बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे। और एक चीज और बताता हूँ, सेकंड चीज, सोशल मीडिया में देख करते हो, आपका सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, कुछ सुनने में आया। सोशल का एस का, सोशल पहले का एस मतलब सक्सेस और एंड का मनी, तो पैसा तो सोशल मीडिया में ही है। आप दूसरी जगह ब्लेस हो, क्योंकि कई कंपनीज को सोशल मीडिया का तो कुछ पता ही नहीं है, कद्दू पता नहीं है उनको, ना उनको एआई का पता, ना लगे पड़े रगड़े जा रहे हैं, लाला की कंपनी चल रही है। आप सोशल मीडिया में डील कर रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ी पावर सोशल मीडिया है। एग्री हो मेरी बात से कि नहीं? अच्छा, तीसरी चीज, आपका प्रोडक्ट पैन इंडिया में बिकता है कि लोकल में बिकता है? आप तो इससे बड़े ब्लेस्ड हो यार, पैन इंडिया में आपका प्रोडक्ट बिकता है। तो ये है ग्रोथ कंपनी, ये ग्रोथ कंपनी है। आपको ये 3 पैरामीटर समझने पड़ेंगे। ग्रोथ कंपनी है, और ग्रोथ कंपनी में ये 3 पैरामीटर किसी के पास नहीं मिलते। फर्स्ट जनरेशन, सोशल मीडिया, और पैन इंडिया प्रोडक्ट की जो सेलिंग हो रही है, क्योंकि हमारा कस्टमर पूरे पैन इंडिया में है। बाकी कंपनीज का बिजनेस लोकल वाइज है, मैक्सिमम पूरे दिल्ली में होगा, एक हिसार में होगा या करनाल में होगा, इस तरीके से। जो आप यहाँ से कंडक्ट हो रही है ना ट्रेनिंग, ये हर जगह नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का ओनर ये समझता है कि यार मेरे लोग ना बन जाए कुछ। उनको ये नहीं लगता कि यार ये बन के आगे कंपनी में सैलरी बढ़ जाएगी, अच्छी प्रमोशन हो जाएगी या चले जाएंगे। फर्स्ट जनरेशन वाला ट्रेनिंग 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 करता है, क्योंकि इसको टर्नओवर नहीं है। बाकी कंपनी जो सेकंड जनरेशन वाली होती है, वहां पर टर्नओवर क्या, पैसा 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 दिखता है, और फर्स्ट जनरेशन कंपनी में ट्रेनिंग दिखती है। गॉट इट? ये आप ध्यान कर रहे हैं? तो भाई आप ब्लेस्ड हो। 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि आप ब्लेस करिए कि आपको तैयार किया जा रहा है, और इस तैयारी के लिए ओनर की मनी बर्निंग होती है। ट्रेनिंग लेता है तो उनका काम भी सफर करता है, काम स्टॉप हो जाता है। आपको ट्रेनिंग देना यानी कि आपको तैयार करना, क्योंकि हमारे से कंपटीशन बहुत तेज चल रहा है। अच्छा, आप जिस जनरेशन में हो ना भाई, इस जनरेशन में बहुत कुछ एडवांस चल रहा है। हमारे टाइम में एक फिल्म आती थी, हम उसको 40 बार देखते थे। आज 40 फिल्में आ रही है, एक बार नहीं देखते हम नेटफ्लिक्स पे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? हमारे टाइम में एक फिल्म को 40 बार देखते थे, रिकॉर्ड होता था। हम सिनेमा हॉल में जाते थे, 11-11 बार से दिल वाले दुल्हनिया देखते थे, बाजीगर आ रही है देखते थे, बॉर्डर आ रही है ऐसे देखते थे। पर आपके टाइम में 40 फिल्में आ रही है, एक बार भी नहीं कोई, मतलब आज उल्टा हो गया। तो ये जमाना चेंज हो गया बिल्कुल ही। आप ना बहुत सुपर फास्ट वाली जिंदगी में आए हो, तो अगर ये आपकी लाइफ में ट्रेनिंग को आप एडॉप्ट नहीं करोगे ना, सीरियस नहीं लोगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत पावरफुल चीज है भाई। क्योंकि जब हमारी उम्र में आप पहुंचोगे ना, तब आपको पता चलेगा यार सीरियस होके। लोग जिम करते हैं, जिनसे बड़ा एक पता है, एक और भी जिम होता है, मदारी। सुना है मदारी को? जानते हो मदारी क्या करता है? वो सारा दिन बंदर को नचाता रहता है। ये बिजनेस के ओनर ही होते हैं। अच्छा, जिम और मदारी को जोड़ो, क्या बन गया?
जिम्मेदारी, तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन पड़ गई ना तो मदारी बन जाओगे, समझ रही बात। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। तो जब तक पड़ी नहीं है, थोड़ी पड़ी है, तो तब तक सीरियस होना हम शुरू करते हैं। कंपनी के अंदर भैया ओनर करके था, ओनर 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 क्या था ना, ओनर। तो और नर, यानी कि और नर, इसको जोड़ेंगे। नर मतलब आदमी, ओनर जो होता है ना, ये औरों के लिए बना हुआ आदमी है। क्या है? औरों के लिए बना आदमी है, अपने लिए नहीं है। फर्स्ट जनरेशन जो है वो औरों के लिए बना हुआ है। और नर यानी कि औरों के लिए बना हुआ नर कहते हैं इसको, यानी कि औरों के लिए काम कर रहा है। भाई के पास कंपनी चल रही है, हमने कमा लिया, जितना कमा रहे हैं ग्रोथ पे ध्यान दे, और आपका जो नाम है ना बहुत आगे बढ़ रहा है। सोल्यूशन क्या है कि बस दो ही चीजें हैं कि हम एक प्रॉमिस करते हैं, किसी को सोल्यूशन दे रहे हैं ना हम, तो उसका इम्पैक्ट खराब नहीं होना चाहिए भाई लोग। बस बड़ी मेहनत की कंपनी है, खून पसीने से बनाई हुई है। मैम ने भी बहुत, उनके मैं वीडियो देखता हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत मेहनत करते हैं। अंकुश भाई भी रात दिन मेहनत करता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है। हम इसको लाए बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन वाली कंपनी को आगे बढ़ाओ यार, क्योंकि ऐसे ना हमारी इंडिया में फिर नौकरी करेंगे सारे लोग। फर्स्ट जनरेशन वाला अगर फेल हो गया तो भाई साहब पता क्या होगा, दुनिया में हमारे बच्चे बिजनेस नहीं करेंगे। आप क्या चाहते हो? आपके बच्चे नौकरी करें, बिजनेस करें? आप क्या चाहते हो? बिजनेस अगर आपके बच्चे करें इन फ्यूचर तो हाथ उठाओ। कौन कौन है भाई जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे बिजनेस करें? आपके बच्चे बिजनेस, मोस्ट ऑफ 80% 90% हमारे बच्चे बिजनेस करेंगे। अगर आपने फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को कामयाब नहीं बनाया, उसके साथ मिलकर काम नहीं किया, उसकी सोच के साथ काम नहीं किया, हमारे बच्चे भी आगे नौकरी ही करेंगे, ध्यान कर लेना। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फर्स्ट जनरेशन के ओनर को कामयाब बनाओ। आप कितने दिन का काम करते हो आप बताइए? आप मंथली सैलरी लेते हो? सारे लोग मंथली सैलरी लेते हैं, राइट? कितने दिन काम करते हैं हम? 26 दिन काम करते हैं, 26 दिन काम करते हैं अभी भी, राइट है? मैं लास्ट में खत्म कर रहा हूं, बस मैं बोलने लग गया। कितने दिन काम करते हैं? आपको पता कितने बदनसीब है हमारे इंडिया, क्यों पीछे और बदनसीब क्यों चलते हैं हम? 26 दिन काम करते हैं, 26 दिन। क्या नाम है भाई आपका? अमन। अमन भाई ने बोला कि हम 26 दिन काम करते हैं, राइट? सही कह रहे हैं अमन भाई? ठीक कह रहे हैं? नहीं, गलत है। यही सोच बदलनी है हमने। हम 26 दिन काम ही नहीं करते भैया। दिन किसको कहते हैं पहले इधर रखो। ये तो दिन लिख रहे, भाई ने कहा दिन है, तो दिन मेरे को बताओ कितने घंटे का होता है भाई? यार 24 घंटे का दिन होता है। घंटे यानी कि एक दिन कैलकुलेट 24 घंटे, इसी को दिन कहते हैं, इसी को दिन कहते हैं ना। हम ये ड्यूटी कितने टाइम करते हैं यहाँ पर? कितने आवर ड्यूटी करते हैं? 8 आवर ड्यूटी करते हैं। तो आप इसको दिन कैसे कह रहे हो? फिर इसको दिन कैसे कह रहे हो भाई साहब? चाइना में लोग 18 घंटे 16 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, उनका देश तब तरक्की कर रहा है। 26 इंटू 8 करो इसको, 26 इंटू 8 कितने घंटे हो गए? 208 घंटे हो गए। अब 208 घंटे को 24 से डिवाइड करो, कितने हो गए? अभी 8 घंटे में भी आपका लंच है, जब आप आते हैं हाय हेलो होता है, गुड मॉर्निंग होता है, और बहन क्या हुआ, भाई क्या हुआ, और कैसे चल रहा है तेरा, कैसे चल रहा है। आधा घंटा तो वैसे वार्म अप का है, जाने का भी वार्म अप। तीर धनुष हम सारे तीर कमान छोड़ देते आधा घंटा पहले ही, तो 7 घंटे की वैसे मैं बता रहा हूँ, लंच लूच सब निकाल के। पर 8 घंटे आप कह रहे हो तो 8 घंटे जोड़ लेते हैं। अब 208 को 24 से करना भाई। नहीं 24 से इसको डिवाइड करो। 9 डेज, अच्छा सॉरी 9 डेज। तो मेरे भाई 9 दिन करते हो आप 9 दिन, आप जिसको महीना बोलते हो ना, ये 9 दिन है। और 9 दिन के अंदर भी सीरियस नहीं हुए, 9 दिन में सीरियस नहीं हुए तो बेड़ा गर्क हो जाए कंपनी का। और उन 208 घंटे में से आज हर बंदे के, और आपके ओनर ने 2-2 घंटे कम करती है, ट्रेनिंग में दे दिए। और उसके बाद मैंने सुना हफ्ते में होती है, हफ्ते में होता है फन फ्राइडेज, हर फ्राइडे करते हैं 2-2 घंटा। तो मतलब मान के चलो महीने में 8 घंटे तो खत्म कर दो, यानी कि 1 दिन और कम कर दो। 9 दिन में भी सीरियस नहीं हुए तो हमारा देश कहाँ जाएगा यार? हम कैसे अपने बच्चों को बिजनेस में लेके आएंगे? कैसे आप एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, पूरे 1 महीने की सैलरी देते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने हैं, और सीरियस हो जाओ, टाइम से आओ, कंपनी के प्रॉमिस पूरे करो, कंपनी को आगे लेके जाओ। आप पे ब्लेसिंग है, भगवान ने आपको दिया है। सोशल मीडिया आप काम कर रहे हो, प्रोडक्ट पैन इंडिया चल रहा है, फर्स्ट एंटरप्रेन्योर के पास काम कर रहे हो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कभी आपके सामने बोलूं आके, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, आपको पूरा 1 घंटा आपका लूंगा। आज आपके भाई, आज आपने फर्स्ट एंटरप्रेन्योर जनरेशन के साथ में चलना है। फर्स्ट एंटरप्रेन्योर जनरेशन जो होते हैं ना, वो एक ओनर नहीं होते, वो एम्प्लॉय ही होते, आप से ज्यादा काम करते हैं।
फर्स्ट जनरेशन ज्यादा काम करती है। आप 8 घंटे करते हैं, हम 12 घंटे करते हैं। हमारी कोई सैलरी नहीं है, हमारी कोई सैलरी नहीं है। अच्छा, हम पैसे के लालची भी नहीं है, दे दिया ऊपर वाले ने। अब सिर्फ लालच क्या है? नाम का, सक्सेस का। आपको 1-1 लाख रुपए सैलरी कंपनी में जाए, कंपनी ग्रो करेगी तो सब होगा ना भाई। आप मेरे को बताओ, जिसका बाप है 1 लाख कमाता, उसका बेटा कितना का जूता पहनेगा? 2,000 का, 5,000 का? यही है ना। अगर जिसका बाप 10,000 कमाता हो तो उसका बेटे को कितने का जूता पहनेगा? 200 का, 250 का? तो कंपनी बढ़ेगी, कंपनी अगर टर्नओवर बढ़ेगी, कंपनी आगे जाएगी, तो भाई साहब आपके जो अंकुश सर हैं, ओनर साहब हैं, इनका बहुत बड़ा दिल है। टेंशन ना लो, कंपनी को आगे लेके जाओ। और आज के बाद ये सोच लेना भाई, आप महीना काम नहीं कर रहे, ये 9 दिन काम कर रहे हैं। और आपके ओनर का दिल देखो, 9 दिन के अंदर भी आपको 2-2, 3-3 घंटे निकाल के ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है यार, तालियां बजा दो उनके लिए। थैंक यू। कभी चंडीगढ़ आओ तो मेरे ऑफिस आना। आपकी बहुत तारीफ करी पीछे से, मेरे एम्प्लॉय ये है, भगवान ने ये मेरे को बहुत बढ़िया किस्मत वाला बनाया है, ये मेरे एम्प्लॉय एक से बढ़कर है। मैंने कहा भाई, हिसार जैसे जगह में एम्प्लॉय तो मिलते नहीं, सारे गुड़गांव वहां पर मिलते हैं। कहता नहीं भाई, मेरा गुड़गांव तो छोड़, मेरे तो हिसार वाले बहुत बढ़िया है मेरे। तो आपकी बहुत तारीफ करी है, एक अपने लिए भी ताली बजा दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज ही मैंने छोटी सी आपसे 10 मिनट बात करी, पर हमने अपने दम पे कंपनियां खड़ी करी हैं। तो आप ना सिर्फ ये देखो भाई, आप पूरे दिन को कैलकुलेट मत करो। 8 घंटे ही हैं, और इसके बीच में लेट आना, काम नहीं करना, बातें करना, आप अपनी कंपनी को पीछे कर रहे हो यार। और सबसे बड़ी तो आपकी किस्मत, चौथी की बात, ओनर यहाँ रहते ही नहीं। ओनर रहते हैं यहाँ पर भाई साहब, अगर ओनर की कंपनी में काम कर ले, जहाँ ओनर बैठते हैं, आप कितने दिन आते हो यहाँ? महीने में 1 दिन। महीने में 1 दिन। भाई खून पी लेगा आपका, खून ऐसे करके निकाल के ऐसे डालेगा सारा का, टप 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 करके। ऐसे सोचोगे कि ब्लड बैंक में ब्लड दे के आ रहे हैं रोज। तो आप बहुत ब्लेस हो यार, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, ग्रेटिट्यूड करो यूनिवर्स का, कि आपको इतने बढ़िया ओनर मिले और आप इतने बढ़िया उनको एम्प्लॉय मिले। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन का, इतनी आप लोग को देख के। धन्यवाद।